हेलो क्लास 11th। तो बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट और हमने सेट्स के बारे में पढ़ लिया है सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेकंड जो है कि रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो है तो ये आपका पहले वाले चैप्टर से ही रिलेटेड। बात करेंगे सेट्स की ही, लेकिन अब क्या करेंगे हम उसके रिश्तेदारों के पास जाएंगे, यानी सेट्स के रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेट में हमने बात की थी कि सेट जो है वो क्या था, कलेक्शन था ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेट तो बहुत पढ़ लिया, अब दो सेट्स को आपस में क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। कहीं पर भी आपको दो सेट दे रखे होंगे, अगर वो आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनके बीच में लिंक होगा। उस लिंक को फाइंड आउट करेंगे, उसी को बोलेंगे रिलेशन, और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग उन सेट को सॉल्व करने के लिए बनाएंगे एक फंक्शन। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे इस एक्सरसाइज में। नेम है इसका रिलेशन एंड फंक्शन। बात करेंगे सेट्स की, और ये रिलेशन और फंक्शन क्या होंगे, सेट्स के ही होंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपके सामने आ रही है वो आ रहा है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, का प्रोडक्ट लेना है सेट्स का। तो प्रोडक्ट कैसे लेंगे, प्रोडक्ट लेने का तरीका बहुत सिंपल है, जैसे आप अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते थे। ठीक है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि ब्रैकेट्स में आपके पास एक ब्रैकेट में x प्लस वाई है और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है। मल्टीप्लाई करना होता था तो क्या करते थे, अगर एक जगह x प्लस वाई है और एक जगह है आपके पास a प्लस बी, तो क्या करते थे भाई, x से पहले a को, फिर x से b को मल्टीप्लाई, ऐसे ही y से a और y से b को मल्टीप्लाई करते थे। वही चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा वैसा ही है, वही चीज़ आपको यहाँ अप्लाई करनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो आपको क्या दे दिया, एक सेट a दे दिया जिसमें 2 कलर्स हैं, और आपको एक सेट b दे दिया जिसमें 3 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, यानी कि सेट a में जो 2 कलर्स हैं वो कौन कौन से, रेड और ब्लू, और सेट बी में 3 ऑब्जेक्ट है बी कॉमा सी कॉमा एस। बी जो है वो बैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो है वो कोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एस जो है वो शर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये दो सेट होगा, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो जैसे बेटा आप मल्टीप्लाई करते थे ना, यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में से एक एलिमेंट लेके और सेकंड ब्रैकेट के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे, वही चीज़ होगी यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में, कि आप फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और उसे सारे एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करके लिखेंगे। यानी कि पहला एलिमेंट आपका क्या है यहाँ पे, रेड, तो रेड को पहले बी के साथ लिखेंगे, दैट इज़ रेड कॉमा बी। फिर रेड को सी के साथ लिखेंगे, रेड कॉमा सी। रेड को एस के साथ, रेड कॉमा एस। सेम एज ब्लू है तो ब्लू को बी के साथ, ब्लू को सी के साथ, और ब्लू को एस के साथ। ठीक है, ये तो हमने सिंपल वे में लिख दिया, और इसे जैसे हमें सेट दे रखा है हम इसे हमेशा क्या लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट में ही लिखेंगे, यानी ये सेट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का, बहुत सिंपल है, अलजेब्रिक मल्टीप्लाई की तरीके से ही है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि हम एक्चुअल में इसे बोलेंगे कैसे। ठीक है, तो गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू आपको 2 नॉन एम्प्टी सेट दे दिए। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कि कोई ना कोई एलिमेंट वहाँ पर होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, ठीक है, पी मल्टीप्लाई क्यू नहीं बोलेंगे, पी क्रॉस क्यू ही बोलेंगे इसे, इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। तो ये क्या होगा, जो प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू है, ये आपका पी और क्यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक है, इट मीन्स पी क्रॉस क्यू, यानी सेट पी में कौन कौन से एलिमेंट है, स्मॉल पी हो गए, और सेट क्यू में कौन से एलिमेंट हो गए, स्मॉल क्यू हो गए। तो आप क्या करेंगे, पी का एलिमेंट एक और क्यू का एलिमेंट एक, दैट इज़ पी कॉमा क्यू। किस फॉर्म में लिखेंगे, पी कॉमा क्यू के फॉर्म में। तो पी क्रॉस क्यू में जो आपको सेट मिलेंगे वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेंगे, पी कॉमा क्यू के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है ना, और सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे आप, पी जो है वो स्मॉल पी से, और क्यू जो है वो स्मॉल क्यू से डिनोट होंगे उसके एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो जैसे हमने अभी एक एग्जांपल किया था ऊपर वाला, वहाँ पे ए क्रॉस बी अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट में आप इस टाइप से उसे डिफाइन कर देंगे, रेड कलर के साथ तीनों ऑब्जेक्ट और ब्लू कलर के साथ भी तीनों ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऐसी कॉपरेशन आपको यहाँ दे रखा है कि एक साइड ए दे रखा है, वहाँ पे क्या है, डी एल एम पी के ए, ये 3 एलिमेंट है। डी एल जो है वो दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम पी मध्य प्रदेश को, और के ए जो है वो कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर आपके पास एक सेट है बी, जहाँ पे 3 नंबर आपको दे रखे हैं, डिजिट 01, 02, 03। तो जैसे ही आपकी बाइक पे नंबर डिफाइन होते हैं, यू के 06, यू के 07, तो ये कैसे डिफाइन होते हैं, स्टेट का नेम होता है सबसे आगे, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का कोड होता है। ठीक है ना, यूपी 21, यूपी 20, तो वो क्या होता है, पहले स्टेट का कोड और फिर डिस्ट्रिक्ट कोड। तो वैसे ही चीज़ आपको यहाँ दे रखी है, एक सेट ए में स्टेट के नेम दे दिया और यहाँ पे आपको एक कोड दे दिया। ठीक है ना, लाइसेंस प्लेट्स के लिए। तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे, अब डी एल जो है, डी एल का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे,
ए क्रॉस बी आपका हो जाएगा DL01, DL02, ध्यान रखिए क्रॉस लगा के नहीं लिखना है, कॉमा के साथ लिखना है, DL03। ऐसे ही MP के भी तीनों नंबर हो जाएंगे 01, 02, 03, और कर्नाटका के भी तीनों हो जाएंगे 01, 02, 03। ठीक है, तो ये क्या है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का मेथड है। होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा सिंपल। जैसे आप अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे उसी टाइप से ये आपका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, अब हम आगे पहुंचते हैं, एक एग्जांपल्स लेते हैं, वहाँ पे समझते हैं इन्हें सॉल्व करना। ठीक है ना। अच्छा, एक कुछ इससे पहले आपको रिमार्क्स दे रखे हैं, उसे भी रीड कर लेते हैं। फर्स्ट आपको रिमार्क दे रखा है, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। दो पेयर अगर आपको दे रखे हैं वो इक्वल कब होंगे? ऑब्वियस सी बात है जब उनका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा। यानी कि देखिए टू ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करें, यहाँ पे आपने ले लिया A, B और यहाँ पे आपने ले लिया C, D। ठीक है, अगर ये इक्वल दे रखे हैं तो इसका इक्वल होने का मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, दैट इज़ A इक्वल टू C, और ये सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, दैट इज़ B इक्वल टू D। इसी कंडीशन में ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, आगे ऐसे ही आपको रिमार्क दे रखा है, इफ़ देयर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स इन B। ठीक है, A में P एलिमेंट्स हैं और B में Q एलिमेंट्स हैं, देन देयर विल बी PQ एलिमेंट इन A क्रॉस B। ये भी सिंपल सी बात है, हमसे पूछ लिया कि A क्रॉस B जो आप निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे सेट का, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? तो बेटा आप सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर A में मान लीजिए 2 एलिमेंट्स हैं और B में भी 2 एलिमेंट्स हैं तो A क्रॉस B में 2 इंटू 2 यानी 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे, ये नंबर प्लेट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, फर्स्ट सेट में 3 एलिमेंट्स, सेकंड सेट में भी 3 एलिमेंट्स, तो 3 इंटू 3 यानी A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 होंगे। यहाँ हम काउंट कर लेते हैं, देखिए DL 1 2 3, MP 1 2 3 और KA 1 2 3, 3 3 6 एंड 3 9 ना हुआ है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको एक जनरल रिमार्क्स में दे दिया ताकि हम ध्यान रखें। ठीक है, फिर थर्ड रिमार्क दे रखा है, इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर A और B इज एन इन्फिनाइट सेट। ठीक है, अगर A और B नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है, और A और B में से कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाता है तो A क्रॉस B भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ऑब्वियस सी बात इनफाइनाइट होगा। मान लीजिए आपको सेट A में आपको पता है 3 एलिमेंट्स हैं, बट सेट B में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, जो मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप प्रोडक्ट निकालते ही रह जाएंगे, आपको क्या पता कहाँ तक के एलिमेंट्स हैं। सो अगर A और B में से कोई एक भी इनफाइनाइट सेट हो जाता है तो A क्रॉस B भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। और A क्रॉस B अगर एम्प्टी है तो ये तो एम्प्टी सेट ही हो जाएगा A क्रॉस B भी। ठीक है, अब अगर आपको A क्रॉस A ऐसी कोई कंडीशन मिल जाती है, ठीक है, सेट A का ही आप 3 बार क्रॉस कर लेते हैं तो इस कंडीशन में आप किसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, मतलब कोई 3 डिजिट्स ले लिए ABC, तो ABC वो तीनों कहाँ से हैं? A में ही बिलोंग करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है ना, A B और C जो तीनों एलिमेंट हैं वो सेट A में से ही होंगे। तो एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। आपको दे रखे एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ़ x प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 3 1। तो ये आपको ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट दे रखा है ये कैसा दे रखा है? इक्वल, और आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये इक्वल किस कंडीशन में होंगे? जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और ये सेकंड एलिमेंट यहाँ सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यानी कि क्या कंडीशन आ गई हमारे पास? x प्लस 1 इक्वल टू 3, यहाँ फर्स्ट x प्लस 1 है, यहाँ फर्स्ट 3 है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 3 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 1, ये कंडीशन आ गई। तो आप x प्लस 1 इक्वल टू 3 को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, प्लस 1 जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2। सेम हेयर, माइनस 2 आपका राइट हैंड साइड जाएगा, इट विल बी प्लस 2 एंड 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। सो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3 आपका आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में आपको दे रखा है, इफ़ P इक्वल टू A B C, सेट P दे रखा है आपको A B C और Q दे रखा है आपको सिर्फ R, फॉर्म द सेट्स P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। आपको क्या फाइंड आउट करना है? P क्रॉस Q और उसके बाद Q क्रॉस P। आर दीज टू प्रोडक्ट इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये भी डिफाइन करना है। तो पहले P क्रॉस Q निकालते हैं। तो जब बेटा P क्रॉस Q निकालेंगे तो पहले P का एलिमेंट लेंगे और Q के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। सो A लिया आपने तो आपको क्या मिल गया? A, R। फिर आगे तो कुछ बचा नहीं, तो B पे आते हैं तो आपको मिल गया B, R एंड देन सेम C, R। ये तो वही बात P क्रॉस Q की। अब बात करते हैं Q क्रॉस P की। तो क्या करना पड़ेगा? Q को ले जाएंगे पहले और P को ले आएंगे बाद में। तो यानी सबके साथ पहले क्या आ जाएगा? R। तो आपको एलिमेंट क्या मिलेंगे? R, A, R, B और R, C। ठीक है, अब बात
कि ये दो प्रोडक्ट इक्वल हैं कि नहीं। भी देखने में तो थोड़ा थोड़ा एक जैसे लग रहे हैं कि तीन तीन एलिमेंट हैं दोनों में, पेयर वहाँ ए कॉमा आर था, यहाँ आर कॉमा है, लेकिन बेटा इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या थी कि पहला एलिमेंट जो है वो इसके पहले एलिमेंट के बराबर है, तभी सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन क्या ए जो है वो आर के इक्वल होगा, नहीं पता, हमें कंडीशन ही नहीं दे रखी है कोई। तो इसका मतलब आपका ये जो पी क्रॉस क्यू है ये क्यू क्रॉस पी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बेटा हम आपका एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दे रखा है आपको, एक सेट ए दे रखा है 1,2,3, अगेन बी दे रखा है 3,4 और सी दे रखा है 4,5,6 और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों चीज़ें आपको करनी है फाइंड आउट। तो पहले निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो पहले तो बेटा क्या निकाल लीजिए, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, आप देखिए बी में एलिमेंट है 3,4 और सी में है 4,5,6, तो क्लियरली दिख रहा है कि एक ही एलिमेंट कॉमन है, दैट इज़ 4। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया आपका, 4 आ गया। और अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी इंटरसेक्शन सी में आ गया 4। तो यानी 1 का पहले मल्टीप्लाई 4 से, तो आ गया 1,4, 2 का भी 4 से मल्टीप्लाई 2,4 और 3 का 4 से प्रोडक्ट 3,4। तो आपका पहला जो आंसर आ गया वो आ गया सिंपल आपका 1,4, 2,4 एंड 3,4। अगली कंडीशन देखते हैं। कंडीशन सेकंड में आपको निकालना है ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन निकालना है ए क्रॉस सी से। तो पहले निकाल लीजिए ए क्रॉस बी। तो ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 3 4। तो यानी 1 से पहले 3 और 4 को आप ऑपरेट करेंगे तो 1,3 आ गया, 1,4 आ गया। फिर यहाँ से लेंगे 2 और 3 4 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 2,3 और 2,4 और सेम एज 3 को उठाएंगे 3,3 और 3,4। ये तो आ गई बात ए क्रॉस बी की। अब चलते हैं अगला जो निकालना है हमें ए क्रॉस सी। तो ए है आपका 1 2 3 और सी है आपका 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, 1 जो है वो क्लियरली पहले 4 से 5 से 6 से ऑपरेट करेंगे तो 1,4 1,5 1,6। फिर 2 को उठाएंगे तो 2,4 2,5 2,6 और फिर 3 को उठाएंगे तो 3,4 3,5 और 3,6। ये तो आ गए आपके दोनों प्रोडक्ट जो आपको निकालने थे ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। अब पूछा गया हमसे, पूछा है इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कि इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो आपको लिखना होगा। तो दोनों सेट आपके आंखों के सामने हैं, देख लीजिए कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। पहला है 1,3, तो 1,3 कहीं है, नहीं है। 1,4 भी 1,4 दोनों में दिख रहा है तो आपने लिख लिया 1,4। फिर बात करते हैं 2,3 की। 2,3 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। फिर आता है 2,4, ये दोनों में कॉमन है तो लिख लिया 2,4। अब 3,3 यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन 3,4 जो है ये है आपका, तो आपने लिख लिया 3,4। इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहला जो सेट दे रखा है उसी के एलिमेंट ले लीजिए। जब भाई पहले सेट में होगा तभी तो दूसरे में ढूंढेंगे, अब पहले में है ही नहीं तो दूसरे में ढूंढ के क्या फ़ायदा। तो आपका ये जो इंटरसेक्शन था ये इसमें भी 3 एलिमेंट आ गए, 1,4 2,4 और 3,4। ऐसे ही आपको ये सॉल्व करने हैं, वो सिंपल है। अगला आप निकालते हैं थर्ड पार्ट में ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी निकालेंगे। बी यूनियन सी यानी यहाँ बी में 3 4 है और सी में 4 5 6 है, तो क्या लिखे हो जाएगा यूनियन में 3 4 5 6। और ए के साथ इसका क्रॉस निकालेंगे तो भाई ए में पहले 1 है, 1 के साथ 3 4 5 6 सबको ऑपरेट करेंगे तो 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 है तो 2 3 2 4 2 5 2 6 और फिर 3 है तो 3 इसके साथ होगा तो 3 3 3 4 3 5 3 6। ये आ गया आपका ए क्रॉस बी यूनियन सी। और सेम एज आपको देखिए ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकालना है। तो अब बेटा ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी आप पहले निकाल चुके हैं, देखिए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी यहाँ आपने निकाला है। अब इसका यूनियन लिखना है, तो यूनियन लिखने के लिए क्या करेंगे, जितने सेट हैं यहाँ पे दोनों में सबको लिख दीजिए। 1,3 लिखेंगे पहले, 1,4 दोनों में है तो एक के बार लिखेंगे। फिर आ गया आपका 2,3 1,5 1,6 2,3 2,4 जो एलिमेंट हैं उनको लिख लेंगे देख के। बस ये ध्यान रखना है कि रिपीट ना हो कोई सा एलिमेंट आपका, ठीक है ना। अब एक और देखते हैं हम ना एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल नंबर 4। आपको क्या दे रखा है, इफ़ p इक्वल टू 1,2, एक सेट आपको दे दिया p जो है 1,2, फॉर्म द सेट p क्रॉस p। आपको क्या निकालना है, p क्रॉस p। तो अब देखिए भाई, यानी कि 1,2 इसका क्रॉस करना है आपको फिर से 1,2 से, और इसका फिर क्रॉस करना है 1,2 से। बेटा एलिमेंट कितने होंगे कैसे पता चलेगा, यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, तो टोटल आएंगे आपका कितने, 8 एलिमेंट। ये तो हमें क्लियर हो गया 8 होंगे।
अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो करिए ऐसे कि भाई इसका पहला प्रोडक्ट उठाइए, इसका पहला प्रोडक्ट लीजिए और इसका पहला प्रोडक्ट ले लीजिए, तो क्या आ गया आपके पास 1,1,1, सही है। अब फिर इसका पहला प्रोडक्ट, इसका पहला प्रोडक्ट और इसका दूसरा प्रोडक्ट, तो 1,1,2, सही है। यानी ये वाली एक कंडीशन तो आपकी निपट गई कि भाई इसके पहले एलिमेंट के साथ इसके दोनों एलिमेंट हो गए। अब यहाँ से पहला एलिमेंट लीजिए और इसका दूसरा लीजिए और उसके साथ दोनों को निपटाइए, तो 1,2, यहाँ से 1 आ गया तो ये आ गया, फिर 1,2 और यहाँ से 2, तो 1,2,2, यानी अब ये वाला जो पहला एलिमेंट है ये भाई आपका हर तरीके से हो गया ऑपरेट, ठीक। अब बात करेंगे दूसरे एलिमेंट की 2, तो पहले 2 को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ लेके इसके साथ क्लियर कीजिए, तो 2, 1, 1 आ गया, 2, 1, 1, फिर आपने लिए 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, 2, 1, 2, तो ये वाला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ सारी चीज़ें लिख ली। फिर आप यहाँ से लेंगे 2, यहाँ से फिर 2 और यहाँ से 1, तो 2, 2, 1 और 2, 2, 2 लास्ट एलिमेंट हो गया आपका, ठीक। तो ये आपके बन गए सेट। तो समझ में आ गया, P क्रॉस P में क्या करना है, तीनों वही सेट ले लेने हैं जो दे रखे हैं और मल्टीप्लाई करना है लास्ट से कि सब एक साथ आपका आ जाए, ठीक है। एक एग्जांपल आपको दे रखा है अगला, इफ़ R इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर का आपने सेट ले लिया, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R क्रॉस R रिप्रेजेंट, ठीक है ना। आपको एक तो प्रोडक्ट निकालना है 2 सेट लेके R क्रॉस R और फिर निकालना है इसका ट्रिपलेट यानी R क्रॉस R कि ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आप R से भाई कोई नंबर लेंगे 2, तो एक जगह आपने x मान लिया, एक जगह आपने y मान लिया, तो R क्रॉस R में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, R में पहले सेट में आप मान लीजिए कि एलिमेंट्स हैं x टाइप के, ठीक है। पहले में है x बिलोंग्स टू R और दूसरे में है कौन से एलिमेंट्स, y बिलोंग्स टू R। तो जब इनका क्रॉस होगा तो बेटा एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, x, y के आएंगे। जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी वहीं लिखा था कि अगर p क्रॉस q कर रहे हैं तो किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे आपको, p, q टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। तो भाई R क्रॉस R है, पहले R में आपने x एलिमेंट मान लिया और दूसरे R में मान लिया y, तो आपको R क्रॉस R में कैसा एलिमेंट मिलेगा, x, y, और x, y में x और y क्या होंगे, दोनों ही R से बिलोंग करेंगे, x, y बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। और सेम कंडीशन जब तीनों ट्रिपलेट के लिए पूछा तो क्या हो जाएगा, एक के सेट x मान लीजिए, एक के y मान लीजिए और एक के एलिमेंट सेट के z मान लीजिए, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, R क्रॉस R इक्वल टू x, y, z सच दैट x, y, z बिलोंग्स टू R, x, y, z तीनों ही R से बिलोंग करेंगे। और प्रोडक्ट कैसा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट आ रहे थे ना, तो वैसे यहाँ भी x, y, z मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि अगर 2 है तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट्स को, और यहाँ पे 3 नंबर आ रहे हैं तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल और दे रखा है आपको, इफ़ A क्रॉस B आपको दिया PQ, PR, MQ, MR, तो आपको A और B फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब बेटा आप जो भी क्रॉस करते हुए आए हैं उसमें आप देख रहे होंगे एक प्रॉपर्टी हमने कि हम पहले जो नंबर लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने P क्रॉस Q किया तो हमारे पास एलिमेंट्स किस टाइप के आते हैं, P, Q के, यानी कि पहले जो एलिमेंट है वो पहले सेट के होंगे, ठीक है। तो अब आपको A और B निकला है, तो यहाँ आप देख लीजिए जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेट A में होंगे और जो बाद वाले एलिमेंट हैं वो होंगे सेट B में, ठीक है। तो सेट A की बात करें तो यानी फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास P, M और M, तो यानी क्या एलिमेंट्स आ गए P, M। और B की बात करेंगे तो B जो होगा सेकंड एलिमेंट्स का सेट होगा, सेकंड एलिमेंट्स क्या क्या हैं, Q, R, तो ये सेट क्या आ गया आपका QR, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी और मैंने थोड़ा आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश तो की है। अब देखते हैं आपको समझ आया नहीं, इसका रिवीजन कीजिएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।